फ्रेंड्स, हम लोग मैथमेटिक्स में टॉप 100 सीरीज को पढ़ रहे थे, जिसमें रेशियो चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज का जो चैप्टर है गुणनखंड, ये हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, चाहे यूपी टेट हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे। तो यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं, पूछे जाते हैं गुणनखंड से रिलेटेड सवाल किस टाइप से। पहला जो सवाल होता है कि कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुल गुणनखंड है मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर, मान लीजिए कोई संख्या है 60, इसके कुल फैक्टर कितने होंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर। नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। फिर इन्हीं के क्या योग से संबंधित सवाल पूछे जाते। क्या पूछ लेगा वो, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, इस टाइप से, है ना। सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स, है ना। विषम गुणनखंडों की जो जितने विषम गुणनखंड होंगे उनका योग बताइएगा। इस टाइप से प्रश्न होते एग्जाम में। देखिए पहला प्रश्न, 360 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 360 के कुल गुणनखंड, सबसे पहले 360 को फैक्टर कर लीजिए। 360 बचपन में जैसे करते थे, भाग लगाइए। 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर 3 का दीजिएगा। 3 का नहीं जाएगा फिर 5 का दीजिएगा। 5 का ना जाए 6 का दीजिएगा। 6 का ना जाए 7 का दीजिए। ऐसे करते थे बचपन में। 2 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 180। 2 से डिवाइड करेंगे 90। 2 से डिवाइड करेंगे 90 के आधे 45। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर कितने का भाग जाएगा, 3 का। 15 तिया 45। फिर 3 का जाए 3 बार चला जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5। जो 360 के फैक्टर है वो कितने हैं, 2 की पावर कितनी बार आई, 2 की पावर जो आई वो 3 बार आई। इनटू में 3 की पावर कितने हो जाएंगे, 3 जो है 2 बार आए, 3 की पावर 2। और 5 जो है वो 1 बार आया तो 5 की पावर 1। 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3। 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2। 5 1 बार आया तो 5 की पावर 1। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक ये है जितने भी पावर्स हैं उनमें एक एक जोड़ दीजिएगा और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 की पावर 3 है, ये पावर है, ये 2 की पावर है, ये 3 की पावर है और ये 5 की पावर है। 3 की पावर में एक जोड़ो, और सॉरी 2 की पावर में एक जोड़ो, 2 की पावर 3 है, 3 में एक जोड़ो। पावर्स में एक को ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। ये हो जाएगा 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 1 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कहां पर गलती करती, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, 2 और 1 3, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। 24 है तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 24। देखिएगा इसी टाइप से आपको सीखना सारे प्रश्न। 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले गुणनखंड कर लीजिए, जो बेसिक से जाना है आपको। जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 से करिएगा 120, 120 के आधे 60, 60 के आधे 30, 30 के आधे 15। और अब 2 का भाग नहीं आएगा, 3 का जगह 5 दिया 15। फिर कितने का जाएगा, 5 का जगह 5 एकम 5। 240 के फैक्टर कितने हो गए, देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू में। फिर 3 एक बार आया, 3 की पावर 1 इंटू में। 5 कितनी बार आया, एक बार, 5 की पावर 1। कुल गुणनखंड कितने होंगे, पावर्स में एक जोड़ दीजिएगा और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। पावर्स में एक जोड़ दो कुल संख्या निकालने के लिए और आपस में मल्टी, 4 और 1 5, 1 1 2, 1 1 2, है ना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले इससे पहले सम गुणनखंड देख लीजिएगा।
चलिए पढ़ना तो सारे ही प्रश्न हैं। ये देखिए 200 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले सम सीखेंगे फिर विषम। 200 के सम गुणनखंड 200 फैक्टर करिए, 2 को भाग करेंगे 100, 100 के आधे 50, 50 के आधे 25, फिर 3 का भाग जाएगा ना 5 की जगह, 5 चम 25, 5 एकम 5, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, 2 कितनी बार आया 2 आया 3 बार इंटू में, 5 कितनी बार आया 2 बार। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या। जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछे, सम गुणनखंड निकालना हो, देखिएगा सम गुणनखंड निकालने के लिए जो सम संख्या होगी, सम संख्या कितनी है 2 है, सम संख्या कितनी है 2, तो 2 की पावर को एज इट इज लिख लो, 2 की पावर को एज इट इज लिख लो, उसमें जोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। जितनी भी सम संख्या होंगी उनकी जितनी भी पावर्स होंगी उनको एज इट इज लिख लो, एज लिख लिया उसकी पावर को। अब 5 क्या है विषम संख्या, इसकी पावर में 1 जोड़, इसकी पावर में 1 जोड़ दो, गुणा कर लो, 2 और 1 3, 3 तिरका 9। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। इस तरीके से सम संख्या निकालना है, सम गुणनखंड निकालना है। ये देखिए 72 के विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 72 के विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिएगा 72 के गुणनखंड करिएगा, 2 का भाग करिएगा 36, 2 का भाग करिएगा 18, 2 का भाग करिएगा 9, 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग करिएगा, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 2 की पावर कितना आया, 72 के गुणनखंड कितने हो गए 1 2 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। जब भी आपसे विषम गुणनखंड पूछे तो विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, विषम गुणनखंड, है ना। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना तो क्या करना है, जो सम वाली मान है सम वाले मान को छोड़ दीजिएगा, विषम में सम का कोई काम नहीं, है ना। विषम में सम का कोई काम नहीं, जो विषम है उनको ले लीजिएगा। विषम कितनी है 3 है, 3 की पावर कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ दो, कितना होगा 3। विषम में क्या करना है सम वाली संख्या को छोड़ना है, और सम वाली में क्या करना है जो सम वाली संख्या आती है उसकी पावर को ऐसे लिख लो, उसमें 1 जोड़ना नहीं है। आप सीख गए, तीनों मान निकालना है ना। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, इवन फैक्टर निकालना हो और ऑड फैक्टर निकालना हो, आप निकाल सकते हैं। सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों की संख्या, 3 प्रश्न जो बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, है ना 3 आया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 84 की कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 84 देखिएगा, 84 की पहले फैक्टर करिए, 84 की आधे करिएगा, 32 दूनी 84, सॉरी 42 दूनी 84, 2 को आधे कर 42 के आधे 21, फिर 3 का भाग कट जाएगा 7 21, 7 एकम 7, है ना। 84 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2 की पावर 2 बार आए तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। अब कुल गुणनखंड निकालना हो, कुल शब्द लगा है, कुल गुणनखंड निकालना है तो क्या करना है पावर्स में 1 जोड़ दीजिएगा और आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पावर्स में 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, 2 की पावर 3 इस टाइप से भी मिलेगा, अब आपको फैक्टर करना नहीं है, उसने फैक्टर दे रखे हैं। 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 3, ये दे रखा है। विषम गुणनखंडों की संख्या और फैक्टर निकालना है ना। विषम विषम गुणनखंडों की संख्या, मैंने बताया था आपको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो सम संख्या का कोई काम नहीं, है ना। विषम में सम का
कोई काम नहीं। जो विषम संख्या है उनकी पावर्स में एक जोड़ दो, एक जोड़ दो, दो में एक जोड़ दो, तीन में एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 4, 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो, 180 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। 180 की आप लोग करिएगा फटाफट। 180, दो का भाग लगाएंगे 90, दो का भाग लगाएंगे 45, तीन का भाग लगाएंगे 15, पांच, तीन का भाग लगाएंगे 5, 5 का भाग लगाएंगे 1। इस टाइप से आपको फैक्टर करना है। देखिएगा 180 के क्या होंगे फैक्टर? 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। कुल गुणनखंड निकालना है तो कितने हो गए? पावर्स में एक जोड़ दो, पावर्स में एक जोड़ दो, पावर्स में एक जोड़ दो, बस आपस में गुणा कर देंगे। 3 3 2, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, 60 की कुल गुणनखंडों और सम और विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी तीनों चीजें निकालना है एक साथ। देखिएगा 60 के पहले फैक्टर कर लीजिए, तीनों चीजें एक साथ देख लीजिएगा। 30, 15, 5, 5 एकम 5। 60 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। इस टाइप से कुल गुणनखंड निकालना हो तो क्या होगा? कुल गुणनखंडों की संख्या तो क्या होगा? पावर्स में एक जोड़ दो, पावर्स में एक जोड़ दो। 3 2 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कुल गुणनखंडों की संख्या होगी 12 60 के। अगला प्रश्न, अगला क्या कह रहा है? सम। यदि सम पूछा जाता, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? सम में क्या होगा? सम वाली पावर को एजिटेड लिख लो, उसमें जोड़ना नहीं पावर। और ऑड वाले नंबर्स की पावर्स में एक जोड़ दो, एक में एक जोड़ेंगे 2, एक में एक जोड़ेंगे 2, गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये सम वाला हो गया। और विषम वाले में क्या करना है? विषम वाले में क्या करना है? विषम गुणनखंड निकालना हो तो क्या करना होगा? विषम में सम का कोई काम नहीं, विषम में सम का कोई काम नहीं है ना। जो विषम नंबर उनमें एक जोड़ दो, एक में एक जोड़ दो, 5 की पावर में एक जोड़ दो और आपस में गुणा कर दो। 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इस तरीके से आपको तीनों मान कैलकुलेट करना है। आइए अगला प्रश्न, 24 के सम गुणनखंडों का योग। ये अच्छा प्रश्न। अब योग निकालना है। जैसे 18 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 18 के गुणनखंड कर लीजिए, 18 के फैक्टर करो। 9, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। अभी तक हम गुणनखंडों की संख्या कैलकुलेट कर रहे थे, अभी तक हम लोग गुणनखंडों की संख्या को कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम लोगों को क्या करना? गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। जो भी गुणनखंड होंगे उनका योग कितना होगा, आइए समझते हैं। पहले दो, 18 के जो फैक्टर हैं, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18। जब भी योग निकालना हो, जब भी योग निकालना हो क्या करना है? जो भी पावर्स हैं, देखिए एक पावर है, एक पावर कैसे स्टार्ट हुए थे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, यहां से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 0 से स्टार्ट करना है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, जहां तक पावर है वहां तक जाना है। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है उसका मान 1 होता है। 2 की पावर 1 का मतलब 2 इंटू में, 3 की पावर 1 का मतलब 1, 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 तिरका 9, जोड़ दीजिएगा। 3 इंटू में 3 और 1 4, 4 3 10, 3 13 हो जाएंगे सीधा। 13 तिया 39, 13 तिया 39। ऑप्शन नंबर बी इज द
राइट आंसर। इस तरीके से आपको सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है। जब सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है। कहां से स्टार्ट करना है? जीरो से स्टार्ट करना है। जब आपसे सम पूछे, सम वाला देखिए प्रश्न, 40 के सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। आप 40 के फैक्टर कर लीजिएगा, 20, 10, 5 और 5। 40 के फैक्टर क्या होंगे? दो बार कितनी बार आया? 1 2 3 बार आया। इनटू में 5 की पावर 1, इनटू में 5 की पावर 1। इस तरीके से ये जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी आपसे सम गुणनखंडों का योग पूछे, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग पूछे तो करना क्या है? अभी तक हम लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे थे। जब सम का पूछा जाए तो सम की पावर क्या है? जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। सम की पावर को जीरो से नहीं, सम की पावर को 1 से स्टार्ट करना है। सम की पावर को 1 से, जब भी सम गुणनखंड पूछा जाए तो सम की पावर को 1 से स्टार्ट करना है। 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कहां तक है? 2 की पावर 3 तक है। इंटू विषम वाली को जीरो से ही स्टार्ट करना है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, जहां तक होगा वहां तक जाना है। जब भी ध्यान रखना सम पूछे जाए, सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आपको क्या करना है? जो सम संख्या होगी उसे 1 से स्टार्ट करना है। 1 की 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, जहां तक होगा वहां तक जाना है। आप सॉल्व कर लीजिएगा। 2 की पावर 1 का मीनिंग 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, इंटू 5 की पावर 1 का 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 का मतलब 5, 4 2 6, 8 6 14, इंटू में 6, 6 चौको 24, 2, 6 और 2 8, 84 आंसर आएगा। 84 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब भी आपसे सम गुणनखंड पूछे जाएंगे तो आपको क्या करना? सम वाले में जो मान होगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। जीरो से आपको स्टार्ट नहीं करना है। आपको कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। आइए अगला प्रश्न, 30 के सभी गुणनखंडों का योग। सब में तो क्या करना? जीरो से स्टार्ट करना है। सब में क्या करना? जीरो से स्टार्ट करना। देखिए 30, 15, 5 दिया 15, 5 एकम 5। 30 के जो फैक्टर होंगे 2 की पावर 1, इंटू में 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। सभी गुणनखंडों का योग पूछा गया तो सभी में क्या करना है? जीरो से स्टार्ट करना होता है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर क्या करना है? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। ये हो जाएगा 1 2 1 3 1 5, जोड़ लीजिएगा 3 4 और 6, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 तिया 12, बरछंग 72, बरछंग 72। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, 360 के अभाज्य गुणनखंडों का योग। अभी तो विषम वाला नहीं देखा ना, विषम वाला भी होगा। सम के देखा हम लोगों ने और कुल का देखा, कुल गुणनखंडों का योग भी देखा। चलिए कोई है नहीं तो यहाँ देख लीजिए। अभी हम लोगों ने कुल गुणनखंडों का योग देखा और सम गुणनखंडों का योग देखा। यदि विषम गुणनखंड पूछे जाए, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कह दे 60 के 60 के विषम गुणन खंडों का योग, 60 के विषम गुणनखंडों का योग बताना है तो कैसे करेंगे? 60 के तो सबसे पहले फैक्टर करिएगा। 2 की पावर कितने आता था? देख लीजिएगा यहाँ,
30, 15, 5, 5 एकम 5, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, है ना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब जब भी विषम गुणनखंडों का योग पूछे, विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आपको करना क्या है, जो सम वाली संख्या है, जो सम वाली संख्या है उसको छोड़ना है। सम वाली संख्या है उसको छोड़ दीजिए। सम का विषम में कोई काम नहीं, सम में विषम का कोई काम नहीं। तो कितनी स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0 धन 3 की पावर 1, सम वाले को छोड़ दीजिएगा, इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, सॉल्व कर लीजिएगा। 1 प्लस 3 इंटू में 1 प्लस 5, 4, 6, 6 चौको 24, 60 के जो विषम गुणनखंडों का योग होगा वो कितना आएगा, 24 आएगा, 24 आएगा। इस तरीके से आपको तीनों मान ऐसे निकालना है। आइए अब आइए अभाज्य गुणनखंडों का योग, प्राइम नंबर आपको पूछा जाए, प्राइम नंबर का जो प्राइम जो गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंडों का योग, जो प्राइम फैक्टर है उनका योग पूछे तब कैसे सॉल्व करना है ना। प्राइम फैक्टर आपसे पूछे तब कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने 3, 3, 6 टाइप के सवाल हम लोगों ने देखे। आइए 7वां टाइप देख लीजिएगा इसका। 360 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। 360 फैक्टर करिएगा, 180, 90, 90 के आधे 45, 3 का देंगे तो 5, 15 3 45, 5 3 15 और 5 एकम 5। तो जो 60 के फैक्टर है वो क्या है, 2 की पावर कितना है, 1 2 3, 2 की पावर 3, फिर 1 2 3, 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1। आइए बनाइएगा अभाज्य गुणनखंडों का योग, समझिएगा। अभाज्य गुणनखंडों के योग में क्या करना है, जो हमारी बेस है ना, जो बेस वैल्यू है आप उनको ऐड कर दीजिए। देखो 2 की पावर कितनी है, 3, 3 की पावर कितनी है, 2, 5 की पावर कितनी है, 1। अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछे तो जो बेस वैल्यू है, जो भी बेस दिया गया है उसको ऐड कर लीजिएगा। 2 धन 3 धन 5 कितना होगा, 5 5 10, 5 5 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए आगे देखिए 540 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात करना, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 540 के। 540 के फैक्टर करिएगा, 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर 2, और 3 की पावर कितना आएगा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। कर लीजिए ऐसे, 2 दूनी 4, 27, 27, 27 है ना, 27 होंगे, और 27 में गुणा करिएगा 4 का कितना होगा, और 5 का गुणा कर दीजिएगा वो होगा 540। जिनको नहीं आता वो यहां सॉल्व कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंडों का योग कैसे निकालना, अभाज्य गुणनखंड है ना, प्राइम फैक्टरों का योग पूछा जाए तो हमें क्या करना, बेस वैल्यू को ऐड करना है। जितने की पावर 2 की पावर है 2 की, 3 की पावर है 3, 5 की पावर है 5, है ना। 2 5 10, 2 5 10। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए 64 के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए। अब क्या गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है ना। 64 के अभाज्य गुणनखंड देखिएगा, कोई टाइम वेस्ट करना नहीं है हम, इसलिए फास्ट स्पीड में आप सॉल्व करिएगा। 32, 16, 8, 4, 2, 1। 2 की पावर कितना बना, 64 में 2 की पावर कितना बना, देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। अब बताइए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, योग नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, संख्या पूछे। जब अभाज्य गुणनखंडों की क्या पूछे, अभाज्य गुणनखंडों की क्या पूछे, संख्या पूछे, तो जो पावर है उसको लिख दीजिएगा। पावर अभी तो 6 है तो 6 क्या होगा राइट आंसर,
6 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। यदि और भी नंबर होते तो उनको क्या करते आगे देखो। 140 के कुल अभाज्य गुणनखंडों का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। देखिए 140 140 140 के फैक्टर करिएगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, आप कर लीजिएगा 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, क्योंकि 7 आएगा इसमें, 7 दूनी 14। अब हमें क्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, जो पावर है ना, पावर है उसको देखिएगा। पावर कितनी है यहाँ पर, 2, 2 लिख दीजिए। इनटू में यहाँ पावर कितनी है 1, इनटू में यहाँ पावर कितनी है 1, है ना, यहाँ पे पावर कितनी है 1। यदि आप क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 2, जो कि गलत आंसर, जो कि क्या होगा गलत आंसर। पावर्स को ऐड करना है आपस में, पावर्स को क्या करना है आपस में ऐड करना है ना। इसीलिए हमने बताया कि आपको गुणा नहीं करना है कि हर बार की तरह गुणा करते आ रहे तो गुणा कर देंगे, पावर्स को जोड़ना है। जो पावर है, पावर्स पावर्स को क्या करना है जोड़ना है, पावर्स को क्या करना है जोड़ना है। 2 की पावर कितनी 2 धन, 5 की पावर कितनी है 1, यहाँ 7 की पावर कितनी है 1, 2 2 4, 2 2 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना, पावर्स को ऐड करना। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग पूछा जाए तो जो बेस वैल्यू है, जो बेस वैल्यू उसको ऐड कर लीजिएगा, है ना। जब भी प्राइम फैक्टर की बात की जाए तो हमारे जो बेस वैल्यू है, प्राइम फैक्टर का योग पूछा जाएगा तो बेस वैल्यू को जोड़ना है, और टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे जाए तो क्या करना है, जो पावर से उनको जोड़ना है, जो पावर से उनको जोड़ना है। इस तरीके से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आगे की जो वीडियोस को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक भेजिएगा। सारे वीडियोस जो होंगे प्रॉपर तरीके से अपलोड होंगे, ऐसा नहीं कि एक वीडियो अपलोड कर दिया गया फिर अपलोड नहीं होगा। पूरा मैथमेटिक्स यूपी टेट का कंप्लीट कराया जाएगा। 30 मार्क्स में से आप 30 मार्क्स ला सकते हैं यदि आप प्रॉपर तैयारी करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा, पूरा मैथमेटिक्स कवर कराया जाएगा। आप लोग वीडियोस को 2-3 बार देखिएगा, आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना, नए नए क्वेश्चन बनाइएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।